नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने अपने लास्ट क्लास में वैदिक संस्कृति, ठीक है, यानी कि वैदिक कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देखा, एक एक करके उसका प्रॉपर डिस्कशन किया। उम्मीद है वो सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उस सीरीज के माध्यम से वो पूरा होल चैप्टर आपको रिवीजन भी हुआ होगा। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज थोड़ा सा आपको बात करेंगे कि ये बौद्ध धर्म का उदय हुआ कैसे। दोस्तों, जब महाजनपद काल आप देखते हैं तो जैसा कि जब वैदिक संस्कृति धीरे धीरे समापन की तरफ जाती है और वैदिक संस्कृति के बारे में हमने बात किया था कि ये दो भागों में बटी थी, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक के काल के अंत में आप देखिए जो है दो कई तरह की घटनाएं हमें समाज में देखने को मिलती है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े महाजनपदों का उदय होता है जिसमें हम लोग अगुंतर निकाय, ठीक है, बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में देखें तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें से हम आगे देखते हैं कि इसी महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद मगध महाजनपद आगे चल करके एक साम्राज्य की नींव डालता है। उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि समानांतर और भी कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं घटती हैं। धार्मिक घटनाओं में देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण धर्मों का उदय होता है, जैसा कि आप लोग क्लास में भी देखे होंगे कि क्या कारण था इन नए धर्मों का उदय होने का। दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग माना जाता है कि 300, ठीक है, धर्मों का उदय होता है, जिसमें से दो महत्वपूर्ण धर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कौन से हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जैसा कि क्लास में बात किया गया था कि क्या कारण था, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है, और कहा जाता है उस कारण पे ही वार करके आप अपने दुखों का निवारण कर लेंगे। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा बौद्ध धर्म कहता है और ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। ठीक है, तो एक तरीके से हम बात करते हैं कि क्या कारण था इन जो है नए नए धर्मों का उदय होने का। दोस्तों, अगर आपने पृष्ठभूमि देखी होगी उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते आप देखिए जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में, जो पूर्व वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हुआ करती थी, वो आगे चल करके, ठीक है, क्या हो गई दोस्तों, माफ करिएगा, जो कर्म आधारित हुआ करती थी वो जन्म आधारित हो गई और आगे चल करके वो इतनी कठोर हो गई कि जो 4 वर्णों में जो श्रेष्ठ वर्ण होने लगा दोस्तों, वो ब्राह्मण वर्ण होने लगा। ठीक है, और ब्राह्मणों ने देखा जाए जो निचले तबके के लोग थे उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से वंचित करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, वंचित कर दिया। ठीक है, अगर आप देखिए जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ आहुति करवाते थे और जो राजा, जो क्षत्रिय वर्ग हुआ करता था, वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाया करता था। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड कराया करता था और इनका जो है धार्मिक कर्मकांड कौन करता था दोस्तों? तो ब्राह्मण करते थे। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि भाई जो यज्ञ करा रहा वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है, और चूंकि यज्ञ आहुति कराना बहुत ही ज्यादा खर्चीला हुआ करता था, ठीक है, जिस कारण से ये लगने लगा भाई ये जो छोटे वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति से वंचित हो जाए। तो एक कारण तो ये है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध होने लगा। दूसरी बात दोस्तों, वैदिक संस्कृति हम लोगों ने देखा था कि वैदिक संस्कृति में जो कि भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत भाषा थी और कहा जाता है कि संस्कृत भाषा जो थी वो आम जनों की भाषा नहीं हुआ करती थी, वो श्रेष्ठ जनों की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो एक तरीके से जो उपदेश दिया करते थे वो आम जनमानस से बाहर हुआ करता था। लेकिन उसी दौरान जब महात्मा बुद्ध आते हैं तो वो आम लोगों से जुड़ने के लिए, चूंकि उन्होंने ये बोला कि मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हर कोई है, हर किसी को मोक्ष मिल सकता है, और इस कारण से उन्होंने जो अपनी एक तरीके से कहा जाता है जो उपदेश दिए वो किसमें दिए? आम जनमानस की भाषा में दिए। और वो आम जनमानस की भाषा कौन सी थी दोस्तों? पाली भाषा थी। तो उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया जिससे कि हर किसी को वो चीजें समझ में आई और हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सका। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो एक तरीके से कर्मकांड हो गए, वैदिक कर्मकांड हो गए, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता हो गई। ठीक है, एक तरीके से भाषा जो हो गया, ठीक है, जो भाषा का प्रभाव था। तो ये सब कारणों से हमने क्या देखा दोस्तों कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते कुछ धर्मों का उदय हुआ। उसमें से हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में और आज की क्लास में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने
बौद्ध धर्म की स्थापना किया? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कहाँ थे, कौन थे, ठीक है, वो किस जो है, चूंकि ये क्षत्रिय वंश के थे, ये राजवंश से संबंधित थे, इनके पिताजी जो थे राजा थे, तो किस जो है गढ़ से थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। दूसरी चीज, फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उपदेश दिए। इस उपदेश देने के दौरान इन्होंने किन किन जनपदों की तरफ वो गए, कहाँ गए, कहाँ निवास किया, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ जो है फिलोसफिकल पार्ट है इनका, यानी कि देखिए जो इनकी फिलॉसफी थी, जो इन्होंने उपदेश दिए वो क्या थे, इसके बारे में बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ जाकर के नहीं यहाँ पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अच्छे से क्लास देखनी होगी, तो क्लास देखिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैं इस बात की पूरी श्योरिटी देती हूँ कि ध्यान रखिएगा, आपने इतना कर लिया तो आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहीं से भी कोई प्रश्न पूछेगा वो आपका, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और क्लास में हम देखिए प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जब मैं क्लास आपसे जब मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ तो जिन्हें आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और साथ ही साथ, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए पहला ही प्रश्न पूछ दिया, ठीक है, कि जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, BC, ठीक है। तो यहाँ पे कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं जगहों पे दोस्तों ध्यान रखिएगा ये भी दे देता है 566 भी दे देता है, ये गलत है। तो महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कपिलवस्तु में, ठीक है, कपिलवस्तु कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु कहाँ है दोस्तों? ये नेपाल के तराई एरिया में, लुम्बिनी क्षेत्र में जो है, ठीक है। कपिलवस्तु में जो इनके कहाँ पे, शाक्य वंश में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? शाक्य वंश में हुआ था। और अगर आपसे पूछ दे भाई इनके पिता का क्या नाम था, तो शाक्य वंश के राजा थे दोस्तों जिनका नाम था, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन जो थे इनके पिता थे और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। महामाया जो था इनकी माता का नाम था। और अगर आपको पता होगा दोस्तों इनके जन्म के, ठीक है, 7 दिनों के ही बाद, ठीक है, इनके जन्म के 7 दिनों के ही बाद इनकी माता महामाया जी का निधन हो जाता है। इसके बाद जो इनका पालन पोषण करते हैं दोस्तों इनकी मौसी गौतमी पुत्र, ठीक है, माफ करिएगा, इनकी जो मौसी रहती है दोस्तों गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि इनकी जो मौसी ने, गौतमी प्रजापति ने जो इनका लालन पालन किया था इस कारण से इनको गौतम कहा जाता है, नहीं, गौतम इनका गोत्र था जिस कारण से इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनका जब जन्म हुआ तो बचपन का इनका क्या नाम था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ नाम था, ठीक है, सिद्धार्थ नाम। तो आज की क्लास में हम यही बात देखेंगे कि किस तरीके से सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने का जो सफर था उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं थी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थी, वो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखिए जो भी घटनाएं थी महात्मा बुद्ध से संबंधित उनको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि बात करें दोस्तों महापरिनिर्वाण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, तो साथ ही साथ संबोधि, ये सब क्या थे? ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। और प्रश्न वही पूछ दिया कि भाई इनके जीवन से संबंधित जो महाभिनिष्क्रमण है घटना वो किस रूप में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या उन्होंने महापरिनिर्वाण यानी कि जब उनको अपने शरीर का त्याग किया था वो घटना थी, या फिर उनका जन्म था, या फिर उन्होंने गृह त्याग किया, या फिर उन्होंने प्रबोधन दिया, ठीक है, जो उन्होंने अपना उपदेश दिया, ठीक है। ये देखिए प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में आया है 2014 में। ऑप्शंस आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर है गृह त्याग। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, इसी आंसर इसका करेक्ट आंसर। उन्होंने जब गृह त्याग किया, देखिए जब उनका जन्म हुआ, चूंकि ये क्या थे, शाक्य वंश के क्षत्रिय, ठीक है, राजा के ये घर में इनका जन्म हुआ, तो राजा के परिवार में थे। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने बड़े बड़े विद्वान जो है पंडितों को बुलाया और अपने बेटे के भविष्य को जानने का प्रयास किया। उसमें से एक पंडित है दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है, एक ऋषि थे जिसे हम कालदेव के नाम से जानते हैं, ठीक है, कालदेव, या फिर हम इन्हें कौंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या नाम से? ये ध्यान रखेगा, कौंडिल्य, कौंडिल्य के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ये भविष्यवाणी की
इस बच्चे को देख करके, महात्मा बुद्ध जी को देख करके, सिद्धार्थ को देख करके कि भाई ये जो बच्चा है ये या तो जीवन में दो देखिए चीजें बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा ठीक है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये सन्यासी बनेगा, ठीक है। और ये बात सुन करके राजा जो थे इनके पिता, ठीक है, राजा शुद्धोधन, वो काफी चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई कोई भी राजा जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र सन्यासी बन जाए। और ये देख करके उन्होंने क्या किया, पूरे महल में ठीक है सारी सुख सुविधाएं भौतिक वस्तुओं से क्या कर दिया, पूरा महल भर दिया, जिससे कि महात्मा बुद्ध को कभी भी किसी दुख की प्राप्ति ना हो, कोई कष्ट ना हो। और जब कष्ट नहीं होगा तो उनका कभी भी मन संन्यास की तरफ जो है, वैराग्य की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जो विधि का विधान है उसको कौन बदल सकता है? जो लिखा गया था वो तो लिखा जा चुका था, और इनको चूंकि सन्यासी बनना था और जीवन में इनके सामने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना आती है जिसको लेकर करके ये काफी व्यथित हो जाते हैं, वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। और एक दिन इसी घटना ने निर्णय लिया, ठीक है, कि हम अपना गृह त्याग करके क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। और वही घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण कहलाई। हम बात करेंगे वो कौन सी घटनाएं थी जिनको देख करके महात्मा बुद्ध को वैराग्य की प्राप्ति हुई। अगले प्रश्न की तरफ उधर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, ठीक है। ये शाक्य वंश की थी, माया वंश से थी, लिच्छवी थी या फिर कौली थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें, देखिए शाक्य वंश के तो इनके पिता थे, शुद्धोधन की बात करें तो ये शाक्य वंश से थे पिता, और इनकी जो माता थी दोस्तों वो कोली वंश की कन्या थी, ठीक है। कोली गणराज्य एक तरीके से राम जो गांव था इनका वो राम गांव था, राम गांव की कोली गणराज्य की कन्या थी। और ये ठीक है, इनका नाम क्या था, महामाया, ठीक है, महामाया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनके जन्म के एक हफ्ते बाद ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। ये देखिए एमपी पीसेस में भी प्रश्न पूछा है, यूपी पीसेस में भी पूछा है। और स्टार्टिंग में ही जब मैंने महात्मा बुद्ध जी के संबंधित बहुत सारी चीजें बताई तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, वो हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में। करेक्ट आंसर क्या है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये वर्तमान में नेपाल का जो तराई एरिया है दोस्तों, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तराई एरिया है वर्तमान का, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, अभी मैंने आपसे बात किया दोस्तों, कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा शुद्धोधन था। किस वंश के वो राज्य कुमार थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कपिल वस्तु के शाक्य वंश के, वो शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय राजा थे। इनकी माता महामाया जो कि कहाँ की थी दोस्तों, राम गांव की कोली गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे कपिल वस्तु ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया, लुम्बिनी कपिल वस्तु में, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। देखिए यहाँ पे यही पूछ रहा है कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, पार्थ है, प्रच्छन्न है, मिहिर है या फिर गुडाकेश है। तो क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ध्यान रखिएगा, वो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो दूसरा नाम अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों, क्या था, इनका सिद्धार्थ था, ठीक है। पहले बचपन का नाम तो इनका सिद्धार्थ था। इनको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे आपका भी अपना होगा, कुछ बचपन का नाम होगा, कुछ निकनेम आप लोग को बुलाया जाता है घर में। आजकल तो लोग बाबू सोना वाला भी हो चुका है, तो कुछ वहां से भी आपको नाम वाम मिलते होंगे। तो बहुत सारे नाम लोगों के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सिद्धार्थ जी का, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको अन्य नामों से जाना जाने लगा। जैसे कि ध्यान रखिएगा, इनको शाक्य मुनि कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया दोस्तों, शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मुनि क्यों कहा गया, क्योंकि इनके पिता क्या थे दोस्तों, शाक्य वंश के, ठीक है, क्षत्रिय राजा थे, ठीक है। और ये शाक्य वंश के थे, तो शाक्य वंश का ऐसा राजा जो मुनि बन गया है, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया, ठीक है। इनको तथागत कहा गया। तथागत यानी कि सत्य है जिसका ज्ञान, ठीक है, सत्य है जिसका ज्ञान, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वही है तथागत। तो इनको तथागत कहा गया, ठीक है। तो आदि नामों से इनको बुलाया गया, ठीक है। इनको और क्या कहा गया है, और क्या क्या, महात्मा बुद्ध कहा गया, गौतम बुद्ध कहा गया, ठीक है। तो बुद्ध जिसकी, ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वही क्या हो गया, बुद्ध हो गया, इसलिए इनको महात्मा बुद्ध कहा गया। तो इन विभिन्न नामों से इनको पुकारा जाने लगा। तो यहाँ पे आपने, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रच्छन्न, तो यहाँ पे देखिए प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता था, ठीक है।
अगर आपसे ये पूछ दे भाई कि यहाँ पे प्रच्छन्न बुद्ध किसको कहा जाता था, यानी कि जो छिपे हुए बुद्ध, प्रच्छन्न मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ, और किसे कहा जाता था गुरु यहाँ पे, तो आदि गुरु शंकराचार्य को, आदि गुरु शंकराचार्य को, ठीक है, शंकराचार्य को क्या कहा जाता था दोस्तों, प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्यवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो भाई किस वंश के, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा चीज है, एक चीज है कि सबसे पहला वंश जिसने बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा शरण दिया, बौद्ध धर्म के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इससे तो आपको पता ही चल गया होगा भाई वो कौन सा वंश था। चलिए मैं शासक का नाम बताती हूँ, तब बताइए, अशोक, ठीक है। अशोक जो शासक था उसने बौद्ध धर्म के विस्तार में, ठीक है, बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने। और ये किस वंश के शासक थे दोस्तों, मौर्य वंश के। और आपको पता है महाजनपद काल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाजनपद काल में जो मगध वंश रहेगा, मगध वंश में सबसे जो है महत्वपूर्ण वंश रहेगा वो रहेगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार आता है, फिर बिंदुसार के बाद दोस्तों कौन आएगा, अशोक आएगा। और अशोक ही दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जाते हैं कहाँ पे दोस्तों, तो एक अभिलेख है, ठीक है, जब ये अशोक का जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष देखिए ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की यात्रा करते हैं दोस्तों, रुम्बनदेही की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो रुम्बनदेही जो कि यहाँ पे जो है, तो वहां पे ठीक है लुम्बिनी जाते हैं, रुम्बनदेही की यात्रा करते हैं, तो वहां पे एक रुम्बनदेही अभिलेख है। रुम्बनदेही अभिलेख में ही जो है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, ठीक है, लुम्बिनी था, उसी से पता चलता है, उसी अभिलेख से। कौन से अभिलेख से, ये ध्यान रखिएगा, तो रुम्बनदेही अभिलेख। कौन से अभिलेख से दोस्तों, रुम्बनदेही अभिलेख, रुम्बनदेही अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, अभिलेख से ये बात पता चलती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कुषाण वंश का भी शासक रहता है दोस्तों, कौन सा, कनिष्क। कनिष्क के ही समय में देखिए, कनिष्क यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कनिष्क शासक रहता है। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति होती है। यहाँ पे देखिए अशोक के समय में, यहाँ पे अशोक है मौर्य वंश का शासक, अशोक के समय में देखिए तीसरी बौद्ध संगीति होती है। शुंग वंश तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मौर्योत्तर काल के बाद, यहाँ पे मौर्यों के बाद, ठीक है, मौर्योत्तर काल आता है तो वहां पे शुंग वंश आता है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो ये जो है शुंग वंश रहता है, सातवाहन बाद में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था। परिनिर्माण से तात्पर्य है जब, ये देखिए ये जीवन की इनकी महत्वपूर्ण घटना है जब इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की, तो ठीक है इनको जो है इस घटना को महापरिनिर्माण कहा गया। और महापरिनिर्माण दोस्तों कहाँ पे हुआ, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, तो चलिए आप जल्दी से आंसर करें दोस्तों इसका। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए मल्ल गणराज्य था, ठीक है, कौन सा गणराज्य था दोस्तों, मल्ल गणराज्य था, मल्ल गणराज्य था। मल्ल गणराज्य की 2 राजधानियां हुआ करती थी। अगर उत्तरी जो है मल था, उत्तरी मल की राजधानी दोस्तों क्या हुआ करती थी, कुशीनगर हुआ करती थी, कुशीनगर हुआ करती थी। और दक्षिणी मल गणराज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो पावापुरी हुआ करती थी, ठीक है, क्या हुआ करती थी, पावापुरी हुआ करती थी। तो यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध जी जो है अपने जीवन के अंतिम समय में यही जाते हैं, और आपको पता है कि यहीं पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है, किसको, सुबुद्ध को दिया था। कब दिया था दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 483 में, कब दिया था दोस्तों, 483 ईस्वी में इन्होंने जो है, ठीक है, अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने, ठीक है, अपने शरीर का त्याग कर दिया कुशीनगर में, ठीक है। तो यहाँ पे और देखिए पावापुरी में किसने किया था दोस्तों, पावापुरी में देखिए मल्ल गणराज्य जो ऐसी धरती है, बहुत ही कहा जाता है भाग्यशाली धरती की, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। और ठीक है पावापुरी में, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। यहाँ पे देखिए लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए ऑप्शन, लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। बौद्ध ज्ञान में इनको क्या हुआ था दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ही रहता है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जहां इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, जहां ये घटना हुई थी महापरिनिर्वाण की, तो वहीं ये मंदिर अवस्थित होगी। तो दोस्तों कहाँ होगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में है। करेक्ट आंसर इज ए है। अगला ऑप्शन देखिए सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला क्या किया? जो उपदेश दिया, और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे बौद्ध गया। बौद्ध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कब किया? ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वहां पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों। श्रावस्ती की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। यहाँ पे इन्होंने जो है सबसे ज्यादा वर्षावास बिताई। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक शिष्य, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो श्रावस्ती थी दोस्तों, श्रावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज्यादा निवास किया था। सबसे ज्यादा लंबे समय तक श्रावस्ती में ही रहे, जिस कारण से श्रावस्ती इनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्थल है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से। ऑप्शंस आपके सामने। देखिए अवंती की बात करें, अवंती तो है नहीं, न गंधार है। ठीक है, गंधार तो कहाँ पे है दोस्तों? आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पे। अवंती देखिए, अवंती जो थी महाजनपद थी। ठीक है, अवंती किसकी थी? अवंती की राजधानी थी ना महेशमती और उज्जैनी। अवंती जो कि महाजनपद में थी, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था। अवंती के राजा थे दोस्तों प्रद्युम्न, जिनसे इनका वो था, लेकिन ये कभी वहां पे गए नहीं। निमंत्रण दिया गया था लेकिन कभी गए नहीं। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा देखिए मगध। मगध में बहुत सारे थे। मगध में देखिए राजगृह था। ठीक है, मगध में ही आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कौन कौन से। मगध में वैशाली था। तो ये सारी जगह तो मगध से ही संबंधित है, तो इसलिए है। फिर कौशल। ठीक है, कौशल में कौशल श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा कौशल में इन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया, श्रावस्ती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि जब महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, वैशाली में इन्होंने 20 वर्ष जो है गुजारे। ठीक है, 20 वर्ष के बाद जब वो वैशाली से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इनका क्रम रहता है। ये वैशाली में रहते हैं और फिर वैशाली से आगे जाते हैं ये पावा में। ठीक है, पावा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मल गणराज्य की जो दक्षिणी राजधानी थी वो पावा में थी। और पावा में दोस्तों इनको एक लोहार मिलता है, चुंद नामक लोहार। ठीक है, चुंद नामक लोहार मिलता है, और चुंद नामक लोहार ने इनको क्या खिलाया दोस्तों? शुकर मधो। ठीक है, कहा जाता है शुकर मधो खिलाया। क्या खिलाया? शुकर मधो खिलाया। और कहा जाता है शुकर मधो क्या होता है? सुअर का मांस होता है, कहा जाता है। और फिर इसके बाद क्या हो गया? ये खिलाया। उसके बाद जाने के बाद जो कि इनको काफी ज्यादा, ठीक है, बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, और ये फिर कहते हैं कि भाई अब मुझे मतलब जाने दो। और ये पावा से जाते हैं कहाँ दोस्तों? कुशीनगर जाते हैं। ठीक है, कुशीनगर में जाते हैं। और कुशीनगर में दोस्तों इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया वो सुबुद्ध को दिया। और इन्होंने अंतिम उपदेश में क्या कहा? जीवन में कोई भी चीज क्या है? सब कुछ अनिश्चित है, यानी कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। जीवन में जो आया है वो जाएगा। आत्मा परमात्मा सब, ठीक है, आत्मा को भी इन्होंने क्षणिक बताया। तो जीवन में हर एक चीज को क्षणिक बताया। यही अंतिम उपदेश इन्होंने सुबुद्ध को दिया। और फिर इन्होंने क्या किया? अंतिम उपदेश देने के बाद इन्होंने 483 में कुशीनगर में, ठीक है, 483 ईस्वी में, ठीक है, कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है, किसने? और यही घटना क्या कहलाई दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण, माफ करिएगा, महापरिनिर्वाण जो है यही घटना कहलाई। आनंद देखिए, आनंद इनके प्रिय पुत्र थे। ठीक है, माफ करिएगा, प्रिय शिष्य थे। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। और आनंद के कहने पे इन्होंने वैशाली में सर्वप्रथम महिलाओं को संघ में शामिल होने का क्या किया था? इजाजत दिया था, निमंत्रण दिया था। और पहली महिला जो शामिल हुई थी दोस्तों संघ में, वो कौन थी? इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। ठीक है, अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सबसे पहले देखिए अंतिम वर्षा ऋतु ये पूछा कहाँ पे बिताई थी इन्होंने, ये आपसे सामने पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्षा ऋतु के दौरान जो थे बौद्ध भिक्षु थे वो गुफाओं वगैरह में निवास करते थे। तो इस समय देखा जाए जो इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु निभाई दोस्तों जो बिताई थी वो वैशाली में बिताई थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया
कि वैशाली में ये जो है 20 वर्ष रहते हैं, ठीक है। और 20 वर्ष रहने के बाद ये किधर की तरफ जाते हैं, पावा की तरफ जाते हैं। फिर वहीं से ये कहाँ जाते हैं दोस्तों, कुशीनगर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे अंतिम वर्षा ऋतु, और अगर आपसे पूछ दे भाई सर्वाधिक वर्षा ऋतु, तो ये भी ध्यान रखिएगा वैशाली में ही है, सर्वाधिक वर्षा ऋतु भी वैशाली में ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे भाई पहली वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ पे बिताई थी, तो वो ध्यान रखिएगा पहली वर्षा ऋतु इन्होंने सारनाथ में बिताई थी, ठीक है। कहाँ पे, सारनाथ में पहली वर्षा ऋतु बिताई थी, जहां पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उन 5 ब्राह्मणों को जो प्रारंभ में इनके साथ तपस्या कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फिलॉसफी वाला पार्ट है। मैंने आपसे बताया कि फिलॉसफी का पार्ट अगर आपको अच्छे से करना है तो क्लास करिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये है तृष्णा रूपी, ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। देखिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। 4 आर्य सत्य क्या थे भाई, 4 आर्य सत्य बताया था उन्होंने, ये पूछा गया एग्जाम में। और ये 4 आर्य सत्य क्या है, दुख है भाई, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, और दुख का निवारण क्या है, गामनी प्रतिप्रदा है, यानी कि दुख को समाप्त करने का रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या दिया इन्होंने, अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ पे जो देखिए दुख है भाई, जीवन में सबके दुख है, और आप ये मानते होंगे, बिल्कुल मानते होंगे कि हर दुख के पीछे कारण है। और वो कारण क्या है भाई, यही तृष्णा है, हमारी इच्छा है, हमारी अज्ञानता है, हमारा मोह है, ठीक है, जो हम इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। यही तो दुख का कारण है, आपकी इच्छा है। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर हमें इच्छा ही नहीं होती, हमें प्रिपरेशन करना है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कहेंगे मैम तो हमें डिमोटिवेट कर रही है कि भाई हमें तो प्रिपरेशन ही नहीं करनी। देखिए कष्ट झेलना पड़ता है, महात्मा बुद्ध ने भी एक तरीके से कष्ट ही झेला था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 6 वर्ष तपस्या किया था, जिस तरीके से आप भी तपस्या कर रहे हैं। प्रिपरेशन भी एक अपने आप में तपस्या है, उन्होंने भी ठीक है सिलेक्शन लिया, ज्ञान की प्राप्ति की, उसी तरीके से आप भी एक दिन सिलेक्शन लेंगे। तो हर एक चीज का समय निर्धारित है, और हर एक चीज ठीक है तुरंत नहीं होती है, एक थोड़ा सा समय लेकर के होती है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि भाई जो आपके मन में इच्छाएं है ना, जो आपकी विशेषकर अज्ञानता है, उन अज्ञानताओं के कारण जो है आपके जीवन में दुख आ रहा है, इन्हीं अज्ञानता को समाप्त कर लीजिए। तो फिर वो बोलते हैं कि भैया दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी है। तो बोलते भाई क्या निवारण है, तो दुख जो है इन रास्तों पे चल करके आप क्या करेंगे, अपने दुखों को समाप्त कर लेंगे। और ये रास्ते क्या है, अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिन पर चल करके सच बताऊं आप भी अपने जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप भी देखिएगा, इनकी फिलॉसफी को पढ़िए, बहुत अच्छी फिलॉसफी, बेसिकली मैं पर्सनली बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलार कलाम कौन थे, भाई अलार कलाम कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे बुद्ध जी के शिष्य थे, ऑप्शन पे डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है, बुद्ध जी के गुरु थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जब महात्मा बुद्ध जी ठीक है अपने घर को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि जब वहां उन्होंने ठीक है भिनिष्क्रमण किया, महाभिनिष्क्रमण, इसका सीक्वेंस जान लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये 29 वर्ष के हो गए, ठीक है 29 वर्ष के हो गए, तो इन्होंने अपने गृह त्याग का निर्णय लिया। और इनका ठीक है सारथी था, ठीक है, जो इनका रथ चलाने वाला सारथी था, उसका नाम क्या था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चन्ना था। और इनका घोड़ा कौन था दोस्तों, घोड़ा भी था, वो कंथक था, ठीक है। इन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया कि भाई तुम मुझे चलो और मेरे ठीक है इस पूरे साम्राज्य से, जो इनका राज्य रहता है उससे बाहर छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे अब क्या करना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है और उसके लिए मुझे तपस्या करना है। तो इनके सारथी जी ले जाते हैं और इनको ठीक है अमोना नदी के तट पे, ठीक है अमोना नदी पे पहुंचते हैं। और अमोना नदी के तट पे इन्होंने क्या किया, सारथी को रोका, बोला जितने भी ये गहने वहने जो इन्होंने पहन रखे थे, जो राजा का ताज था, सब कुछ दे देते हैं और एक साधारण वस्त्र में आते हैं और बोलते हैं अब तुम यहीं से वापस चले जाओ, इसके बाद मैं जाऊंगी, ठीक है। आगे जाते हैं दोस्तों, तो ये अनुपीय, ठीक है ध्यान रखिएगा, आगे जाते हैं तो एक उद्यान आता है, अनुपीय उद्यान। अनुपीय उद्यान में ये कुछ दिन रहते हैं, लगभग 7 दिन तो यहीं तक रहते हैं, विचार करते हैं कि भाई अब मुझे आगे क्या करना है। बीच बीच में इनको ये भी हो रहा था क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए। आपको होता है स्टार्टिंग में, आप भी प्रिपरेशन करिए तो आपको फील होता है कि हम चले जाए क्या वापस, अब छोड़ दे क्या, क्विट कर दे क्या, गिव अप कर दे क्या। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको वही काम नहीं करना है। तो इनके भी दिमाग में आया, लेकिन फिर इन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और फिर आगे जाते हैं। और आगे जाते हैं दोस्तों, कहाँ पे जाते हैं ये ध्यान रखिएगा, ये वैशाली जाते हैं।
और वैशाली में इनकी मुलाकात होती है किससे दोस्तों? अलार कलाम से। अलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है और अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है, इनके गुरु थे, प्रथम गुरु थे। और इन्होंने जो है प्रथम गुरु थे और इन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन का, ठीक है, पूछा गया है कि अलार कलाम जो है वो किस दर्शन के प्रमुख थे? तो सांख्य दर्शन के प्रमुख थे। और सांख्य दर्शन की जो है दीक्षा इन्होंने किससे लिया? अलार कलाम से लिया। अलार कलाम के साथ ये कुछ दिन जो है क्या करते हैं दोस्तों? तपस्या करते हैं, लेकिन इनका जो है मन नहीं लगता है, ये क्या हो जाते हैं? व्यथित हो जाते हैं और फिर ये, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद ये वैशाली से कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? राजगृह पहुंचते हैं। और राजगृह में इनकी मुलाकात होती है इनके दूसरे गुरु से। पहले गुरु तो अलार कलाम थे और इनके जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक रामचंद्र थे। कौन थे दोस्तों? रुद्रक रामचंद्र थे, ठीक है। कौन थे? रुद्रक रामचंद्र से इनकी मुलाकात होती है और फिर वो गुरु बनते हैं और फिर इनके भी साथ ये कुछ दिन तपस्या करते हैं। वही कहानी होती है कि इनको अच्छा नहीं लगता, इनका मन नहीं मानता और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। और आगे दोस्तों कहाँ जाते हैं? उरुवेला चले जाते हैं, ठीक है। उरुवेला के जंगलों में चले जाते हैं, जहां पे इनकी जो मुलाकात होती है वो 5 ब्राह्मणों से होती है। और इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ ये लगभग 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं, ठीक है। 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और आपको पता है इसी दौरान एक उर्वेला के, ठीक है, सेनानी की पुत्री रहती है जिसका नाम है सुजाता। सुजाता जो है आती है और वो खीर लेकर के आती है, ठीक है, जिसे क्षीर पादुका, ठीक है, क्षीर पादुका के नाम से जानते हैं। और वो जो खीर रहती है दूध के चावल की बनी रहती है, वो महात्मा बुद्ध को ऑफर करती है, भाई खा लीजिए, आप इतने दिनों से तपस्या वगैरह कर रहे हैं। और महात्मा बुद्ध जी खा लेते हैं। और जब खा लेते हैं तो ये जो 5 ब्राह्मण हैं, ये 5 ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं कि भाई तुम एक लड़की का दिया हुआ खीर खा रहे हो, तो हमारे तपस्या में भी व्यवधान डाल रहे हो। और वो फिर निर्णय लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ तपस्या नहीं करेंगे। ये देखते हुए महात्मा बुद्ध जी जो है उर्वेला से आगे निकल जाते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों? बौद्ध गया में पहुंच जाते हैं। बौद्ध गया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही दिन की तपस्या करते हैं, यानी कि 8वें दिन, ठीक है, 8 दिन की तपस्या करने के बाद, ठीक है, 8वें दिन तपस्या करते हैं बौद्ध गया में। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निर्जना नदी के तट पे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ये सफर था दोस्तों, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हो जाती है बौद्ध गया में और फिर ये पुनः क्या होते हैं? कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ में यहाँ पे ये उपदेश देते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? देखिए, उसी जो अभी मैंने पिछला एक्सप्लेन किया ना, अब उसी से आगे बढ़िए। बौद्ध गया में है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति देखिए इनको कब होती है? 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, तो 35 वर्ष की अवस्था में, यानी कि गृह त्याग करने के 6वें वर्ष जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे होती? बौद्ध गया में होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाते हैं दोस्तों? संबोधि, यानी कि अब सिद्धार्थ क्या हो गए? शाक्य मुनि हो गए, तथागत हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती तो सबसे पहले ये निर्णय लेते हैं किसको अपना उपदेश देने का? उन 5 ब्राह्मणों का, जो कहा दोस्तों, जो हमारे साथ प्रारंभ में तपस्या कर रहे थे। अब वो 5 ब्राह्मण कहाँ गए थे दोस्तों? सारनाथ गए थे। तो इसीलिए दोस्तों महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत ही वो सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ में इन 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश देते हैं। और उसी जो पहले उपदेश की जो घटना रहती है उसको धर्म चक्र कहा जाता है, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म का जो चक्र है, जो उपदेश देने का चक्र है, वो चल दिया है। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछा है भाई, ये जो धर्म चक्र है, ये जो चक्र है, ये किसको इंगित करता है दोस्तों? तो ये करता है प्रगति को, ठीक है। अब प्रगति जो है वो चल चुकी है, तो ये प्रगति को इंगित करता है। ये एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहां से हमने 2-3 चीजें देखी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी दोस्तों किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये दोस्तों आए थे, ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। तो ये विभिन्न जो है राज्यों का ये, ठीक है, विभिन्न राज्यों में ये जाते हैं, अपने उपदेश देते। तो वहाँ कौशाम्बी जो थे, जब ये कौशाम्बी पहुंचते तो वहां पे उज्जैन जो था, ठीक है, उज्जैन उस समय का वहां शासक था। और उज्जैन के समय में ये क्या पहुंचे थे? यहाँ पे दोस्तों कौशाम्बी पहुंचे थे। और ये ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी में ही उज्जैन ने एक विहार बनवाया था महात्मा बुद्ध के लिए। आपसे पूछा जा सकता है। तो घोषिता राम विहार, ठीक है, किसने? घोषिता राम विहार बनवाया था उज्जैन ने, उज्जैन, ठीक है, कहाँ पे? कौशाम्बी में ही, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये भी पूछा गया है। अगले प्रश्न में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से हम कुछ 2-3 चीजें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो है उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ 4 जो है बौद्ध संगीतियों का क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा दोस्तों। 4 बौद्ध संगीतियां कहाँ थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो प्रथम बौद्ध संगीति स्थान कहाँ पे था दोस्तों, स्थान ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये ध्यान रखिएगा, स्थान हो गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, कौन राजक था, राजा कौन था, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति पूछा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो, ठीक है ध्यान रखिएगा, वो किसके समय में हुई थी, तो महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाकश्यप के द्वारा। दोस्तों कब हुई थी पहली बौद्ध संगीति, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहली बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, देखिए पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी जब महात्मा बुद्ध जी की जिस वर्ष मृत्यु हुई थी दोस्तों, उसी के ठीक जो है 1 वर्ष के बाद, 100 वर्षों के बाद हुई थी। कब हुई थी, यानी कि 483 में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये राजगृह जो है दोस्तों, मगध में जो राजगृह है, राजगृह की, ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। किसके जो है शासनकाल में हुआ था, संरक्षक कौन था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। और इस अध्यक्षता में ध्यान रखिएगा निर्णय, यहाँ पे परिणाम क्या निकला, तो यहाँ पे 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई। ये 2 बौद्ध ग्रंथ कौन से दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है, यानी कि 3 जो है पिटक हैं, त्रिपिटक, और इसमें से 2 पिटक की जो रचना की गई, कौन से वो 2 पिटक थे, एक सुत्त पिटक था, ठीक है, एक शुद्ध पिटक था, ठीक है, और एक कौन सा था दोस्तों, विनय पिटक था। ठीक है, शुद्ध पिटक की रचना किसने की थी, आनंद ने किया था। और वही बात करें विनय पिटक की जो रचना की थी वो पाली ने की थी। ठीक है, तो ये इसका परिणाम होता है प्रथम बौद्ध संगीति का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वो ध्यान रखिएगा, वो भी मैं बता देती हूँ, वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। कब हुई थी भाई, ठीक इसके 100 वर्षों बाद 383 में हुई थी। कौन था इसका, ठीक है, संरक्षक कौन था, कालाशोक था, शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो अध्यक्षता किसने किया था, वो क्या था, सावाकामी ने किया था। फिर अगली जो हुई थी दोस्तों वो कहाँ हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी, 250, कहीं कहीं पे 251 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक के समय में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, कौन इसका अध्यक्ष था, तो मोगली पुत्र तिष्य जो था इसका अध्यक्ष था। और इसी समय जो तीसरे पिटक यानी कि तीसरा जो है ग्रंथ किसकी दोस्तों, यहाँ पे जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और लास्ट जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कश्मीर के कुंडलग्राम में। ठीक है, कहाँ पे, कुंडलग्राम में हुआ था। काला किसके समय में दोस्तों, ये लगभग 1st सेंचुरी में हुआ था। और ये जो है कनिष्क के समय में हुआ था। और इसके 2 थे, उपाध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है अध्यक्ष कौन था, ठीक है, अध्यक्ष की बात किया जाए तो यहाँ पे अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। कौन थे दोस्तों, वसुमित्र थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष जो थे ध्यान रखिएगा अश्वघोष थे। ठीक है, कौन था दोस्तों, अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे, तो ये चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक समरी दे दिया। और तीसरी बौद्ध संगीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कनिष्क के समय में हुई थी, क्योंकि इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई। देखिए पुनः वो प्रश्न आ गया, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई राजगृह में हुई। मैंने सारी चीजें आपको बता दी कब हुई, 483 में हुई। किसके संरक्षक में, किसका कौन संरक्षण दिया था, अजातशत्रु ने दिया था। कौन था इसका दोस्तों अध्यक्ष, तो ये था महाकश्यप था। इस दौरान क्या परिणाम निकल के आया, तो इस दौरान जो है त्रिपिटक के 2 ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक के आनंद ने किया, विनय पिटक की उपाली ने किया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी दोस्तों, तीसरी हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी। अगला है
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए आ गया, कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो कौन सी हुई थी? चौथी हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, चौथी हुई थी और ये 1st सेंचुरी बीसी में हुई थी। ठीक है, और इसकी किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था और इसके अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। यहाँ पे चूंकि अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों तो ये वसुमित्र थे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है। और अगर आपसे पूछ दे भाई उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष दोस्तों ध्यान रखिएगा अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष थे। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ इस बौद्ध संगीति का, चौथी बौद्ध संगीति का? भाई बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, बौद्ध धर्म किन भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। और ये 2 भाग कौन थे दोस्तों? एक हीनयान था। ठीक है, एक हीनयान था और दूसरा देखा जाए तो महायान था। ठीक है, इन 2 भागों में बट गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? वही प्रश्न पूछा है दोस्तों, किसके शासनकाल में? अभी मैंने आपसे बताया कि कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में हीन और महायान शाखा जो है 2 भागों में बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बटी, हीन और महायान। ये कनिष्क के शासनकाल में था। कनिष्क किस वंश का शासक था दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था। और इसी के समय में कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, 1st सेंचुरी बीसी में जो है प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बौद्ध में ठीक है, देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मंत्री, यहाँ पे देखिए मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। यहाँ पे महायान बौद्ध मत के बारे में पूछ रहा है। देखिए हर जगह यहाँ पे देखिए बहुत इन डिटेल नहीं जाएंगे, कारण क्या है कि बहुत ही बड़ी चीजें हैं कि यहाँ पे जो है सिद्धांत है हीनयान के, महायान पे। देखिए भगवान को बुद्ध भगवान को देवता के रूप में मानना, ठीक है, ये ठीक है महायान की ही शाखा थी। ठीक है, तो ये महायान जो है, महायान के जो लोग थे वो भगवान बुद्ध को देवता के रूप में पूजते थे। वही हीनयान के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध को साधारण व्यक्ति की तरह पूजते थे। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो एक तरीके से उसमें कोई बदलाव नहीं थे, वो नो चेंजर थे। ठीक है, और वहीं पे अगर हम महायान शाखा की बात करते तो वो चेंजर्स थे, वो चेंज में बिलीव करते थे और महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह मानते थे। वहीं बोधिसत्व के पथ पे चलना, तो इन्होंने बोधिसत्व की अवधारणा महायान से संबंधित है। ठीक है, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान करना, मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा बुद्ध को मूर्ति यानी कि देवता के रूप में उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते थे। वही हीनयान के लोग उनको साधारण व्यक्ति तो उनकी कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो उनके जो है दिए गए उपदेशों का पालन किया करते थे। ठीक है, उसमें कोई वो बदलाव नहीं लाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी जो है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है? देखिए अभी फिर वही बात आ गई। सबसे पहला दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो हुआ था वो कुंडलग्राम में हुआ था। यानी कि 2 1 4 3 कहीं पे है 2 1 4 3। मैंने काफी चीजें आपको बता दी इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भगवान बुद्ध से जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जन्म कहाँ पे हुआ उनका, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, ये सब कुछ अभी मैंने आपको सब अच्छे से बता दिया। चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते। देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ। तो पहला तो है देखिए 3, तो कहीं हमें पहला 3 देखने को मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पहला इलिमिनेशन मेथड लगाई, ये हट गया, लेकिन अभी भी आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं भी होगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? बौद्ध गया में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? बौद्ध गया में। ठीक है, प्रथम वचन इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया। ठीक है, निधन इनका कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ध्यान रखिएगा, मृग सहित चक्र क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम उपदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
प्रथम उपदेश हो जाएगा। देखिए मृग सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसको हमने क्या कहा दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। और चूंकि सारनाथ को कई नामों से जाना जाता है, एक तो आप देखेंगे मृगदाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दूसरा इसको ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऋषि जो आके तपस्या किया करते थे सारनाथ में, इसलिए इसको ऋषियों का पत्तन कहा जाता था, मृगदाव कहा जाता था, और इसीलिए इसको मृग सहित चक्र द्वारा जो है चित्रण किया गया प्रथम उपदेश की घटना को। ठीक है, अगला जो है देखिए इनके जीवन से संबंधित जो है कुछ घटनाएं, उनके चिन्ह किससे संबंधित है। ठीक है, तो वही है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तो चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, और उसका अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए चिन्ह एक तरफ होना चाहिए था, ये गलत यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जन्म जो हुआ तो जन्म किससे संबंधित। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम जो प्रवचन दिया आपको पता ही है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ के आपको कहीं पे 2-2 दिख रहा है फर्स्ट का, ठीक है, यहाँ पे सेकंड का 2, हाँ मैडम दिख रहा है, यहाँ तो ए भी है और 4 भी है, तो इसको हटा दीजिए भाई। दूसरा और तीसरा तो हमने हटा दिया। अब हमारे सामने ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, यहां से हमें ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चूंकि जब इन्होंने गृह त्याग किया तो हमने आपको बताए थे भाई घोड़े पे बैठ करके इन्होंने क्या किया था दोस्तों, घोड़ा था जो था इनका गृह त्याग था। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको मिल जा रहा है दोस्तों डी है, यानी कि 4213, यानी कि जन्म जो है दोस्तों, जन्म क्या हो गया दोस्तों, कमल पे इनका जन्म है, यानी कि जो इनके जन्म का चिन्ह है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कमल है। और इन्होंने जो है प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन है, गृह त्याग किया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे महाबोधि यानी कि जो इनको महाबोधि यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम संबोधि भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, संबोधि भी कहते हैं। वो क्या है, बौद्ध वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से नदी के किनारे हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता है, निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, निरंजना नदी के तट पे, जिसे हम पुनपुन नदी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, उनका जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, बिल्कुल किया। उन्होंने बौद्ध गया में जो है 6वें वर्ष में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पे उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। प्रारंभ में ही मैंने आपसे बता दिया कि वैदिक धर्म जो कर्मकांड थे उसी के विरोध में तो नए नए धर्मों का उदय हुआ, और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्मों को अस्वीकार किया। भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। मैंने आपको पहले ही बताया भाई 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया। ये 4 आर्य सत्य क्या थे, दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निवारण है, दुख क्या है, दुखगामी प्रतिपदा है। ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पे, ठीक है, महाबोधि, जहां पे इन्होंने क्या किया था, बौद्ध गया में जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पे, ठीक है, महाबोधि मंदिर बनाया गया। हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, जहां इनको अभी महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया, जहां पे इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, कुशीनगर में। बौद्ध गया में, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां पे ज्ञान मंदिर बनाया गया, महाबोधि मंदिर। अगला है, बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी पे किस वंश से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पंचम वंश की, ठीक है, बौद्ध गया में। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो ये बौद्ध वृक्ष था दोस्तों, इसको किसने कटवाया था, ठीक है, किस वंश का शासक रहता है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है, बाकी मैं आगे बताऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पे, अभी मैंने आपसे बताया निरंजना नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो कौन सा पवित्र स्थल है दोस्तों, बौद्ध गया। ठीक है, बौद्ध गया। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम, जो कि क्या होता है दोस्तों, ऋषिपत्तन जिसे हम सारनाथ कहते हैं, उपदेश दिया। ठीक है, सारनाथ उपदेश दिया। लुम्बिनी में जन्म हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने शरीर त्यागा। ठीक है, ये सारी घटनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आत्मा संबंधी विवाह से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, या फिर आचरण की शुद्धता और पवित्रता। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है,
ये हमेशा महात्मा बुद्ध जी जो है वो अपने आचरण की शुद्धता और पवित्रता की बात करते हैं, इसीलिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का जो है एक उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि के बारे में ये बात करते हैं। तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता जो है ये बुद्ध के उपदेश थे। यहाँ पे अगला है प्रश्न, जल्दी जल्दी करते हैं, जहां पे एक्सप्लेनेशन होगा वहां कर दूंगी बाकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? देखो ये देवदत्त थे, देवदत्त इनके चचेरे भाई थे, और कहीं ना कहीं जो है देवदत्त जो है भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही जो है वो संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। और कहा जाता है कि देवदत्त के द्वारा जो है इनकी जो है राजगृह में 3 बार जो है हत्या करने का भी प्रयास किया गया था महात्मा बुद्ध का, राजगृह में देवदत्त के द्वारा, ठीक है। 3 बार इन्होंने जो है जान से मारने का प्रयास किया था महात्मा बुद्ध को देवदत्त ने, ठीक है। महाकश्यप को हम लोगों ने देखा, आनंद देखिए इनके प्रिय शिष्य थे, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, और आनंद के ही कहने पे कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी, ठीक है। तो और पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी गौतमी पुत्री है, ठीक है। यहाँ पे गौतमी प्रजापति, और यहाँ पे उपाली, मैंने अभी बात किया, उपाली भी इनके जो है शिष्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया था? किन जो शिष्यों को किया था? आनंद को किया था, महाकश्यप को, पाली को। देखिए किसी को नहीं किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि किसी को भी उन्होंने जो है संघ के नेतृत्व में से किसी को नामित नहीं किया था। इन्होंने अंतिम उपदेश बुद्ध को दिया, और इन्होंने क्या कहा? जीवन जो है वो क्षणिक है, यहाँ पे सारी वस्तुएं क्षणिक है, लेकिन किसी को भी अपना संघ का नेतृत्व नहीं दिया। इनके उपदेश ही जो है इनका नेतृत्व थे इनके संघ का, ठीक है। किसी व्यक्ति को इन्होंने अपने संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना, ठीक है, अंग है, किसका अंग है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, दीप वंश का है, किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है अष्टांग मार्ग, इनके उपदेश से संबंधित है महात्मा बुद्ध के, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अष्टांग मार्ग जो है इनके प्रथम उपदेश से संबंधित है। अष्टांग मार्ग के बारे में भी मैंने आपको बताया। देखिए महात्मा बुद्ध के कुछ सत्य हैं, कुछ यहाँ पे उपदेश हैं, या फिर हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की कुछ शिक्षाएं हैं। जैसे कि हमने बताया 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य हो गया, ठीक है। और कौन सा है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए मध्यम मार्गी, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग बनना चाहिए, बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं, बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं, अष्टांगिक मार्ग। और एक है इनका प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद। फिर अगला देखिए क्या है दोस्तों? पंचशील सिद्धांत है, 10शील सिद्धांत है, उसी में अष्टांगिक मार्ग भी है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 मार्गों के बारे में बात किया। कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, और फिर उसके बाद यहाँ पे सम्यक व्यायाम, सम्यक जीवन, ठीक है, और साथ ही आजीव, सम्यक कर्मांत, और साथ ही साथ 2 और अगर देखा जाए तो सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे। बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पे दी गई दोस्तों? ये आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा रहा है, कहाँ पे दिया गया? तो देखिए यहाँ पे जो है वैशाली में दिया गया था, ठीक है। आनंद के कहने पे बौद्ध संघ में जो अनुमति दी गई थी दोस्तों, वो वैशाली में दी गई थी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वैशाली में। और पहली स्त्री कौन थी? गौतमी प्रजापति, कई बार बता दिया गया, गौतमी प्रजापति, ठीक है, गौतमी प्रजापति। अगला है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध के, ठीक है, उपदेशों का संग्रह है। कौन कौन से त्रिपिटक है दोस्तों? एक तो आपका शुद्ध पिटक है, ठीक है, शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक है, फिर विनय पिटक है, ठीक है, विनय पिटक है, फिर अभिधम्म पिटक है। हमने आपसे ये भी बात किया कि शुद्ध पिटक की जो रचना की गई थी और विनय पिटक की रचना, शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने किया था, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक की और विनय पिटक की रचना पहले ही जो किया गया था पहले बौद्ध संगीति में, फिर विनय पिटक की रचना की गई। अगर आपसे दोस्तों ये पूछ दे कि शुद्ध पिटक में क्या चीजें दी गई हैं, तो शुद्ध पिटक में ध्यान रखिएगा जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो शुद्ध पिटक में दिया गया था। उपदेश और शिक्षाओं को वर्णन किया गया था। विनय पिटक में क्या किया गया था? विनय पिटक में अगर बौद्ध संघ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं तो बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो नियम वगैरह के बारे में बात किया गया था। और वहीं पे अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष था। देखिए मैं बहुत सारी चीजें लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपसे जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे सही रहेगा। अगले और थोड़ा सा मैं स्पीड जानबूझ करके थोड़ा सा ज्यादा रख रही हूँ, कारण ये है
कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जा सके। ठीक है, बहुत स्लो चलूंगी तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा और आप ही लोग के लिए वो एक हेडेक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? देखिए आ गया ना, किस संघ के जीवन से नियम जो है, संघ जीवन किसमें दिया गया, संघ जीवन के नियम किसमें दिया गया है? तो अभी हमने बताया विनय पिटक में। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, विनय पिटक में। जैसा कि हमने अभी आपसे बताया कि सुत्त पिटक में क्या गया था, जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो सुत्त पिटक में था। भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना किया था, कहाँ किया था, जो है पहले संघ वो सारनाथ में किया था, ध्यान रखिएगा। सारनाथ में संघ की स्थापना की थी और संघ में प्रवेश करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में जो बात किया गया था वो विनय पिटक में किया गया था। और भगवान बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक पक्ष है वो अभिधम्म पिटक में किया गया था। ठीक है, उल्लेख। अगला है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, किससे संबंधित है? सुत्त से, विनय से, अभिधम्म से है, तो ध्यान रखिएगा अभिधम्म से। ठीक है, अभिधम्म से। अगला है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन है किसमें है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये ध्यान रखिएगा विनय सुत्त पिटक में। मैंने आपसे अभी बताया कि महात्मा बुद्ध के, माफ करिएगा, डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, जो इन्होंने शिक्षाओं का वर्णन किया, वो उसके जो है वो सब वर्णन किसमें दिए गए हैं अभी? ठीक है, सुत्त पिटक में दिया गया है। और सुत्त पिटक के भी कितने निकाय हैं दोस्तों? इसके भी भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? ये 5 भाग हैं, लिख सकते हैं आप लोग, 5 भाग हैं सुत्त पिटक के। कौन कौन से भाग हैं जिसको हम निकाय कहते हैं? कौन कौन से भाग हैं भाई? एक तो दीर्घ निकाय है। ठीक है, दीर्घ निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। दीर्घ निकाय है, उसके बाद मध्यम निकाय है। ठीक है, उसके बाद की बात करें दोस्तों तो संयुक्त निकाय है। ठीक है, फिर अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय है, और फिर जो बात करें दोस्तों वो है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। और इससे आपको पता है 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किया गया इसी अगुंतर निकाय में किया गया। बार बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वहीं पे बात करें तो ये जो है यहाँ पे छोटे उपदेश, मध्यम मतलब छोटा होता है, छोटे उपदेश, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा उपदेश दिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, देखिए जातक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा, जो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जो जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं का जो उल्लेख किया गया है वो खुद्दक निकाय में किया गया। प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है भाई? ये त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है और संघ जो है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म का आपसे पूछ ले भाई क्या है, तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और फिर सम्यक दर्शन जो है। ठीक है, लिख सकते हैं जैन धर्म का क्या है दोस्तों। वहीं आपसे अगर जैन धर्म पूछ दे जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, ये आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप सम्यक लिख लीजिए। ठीक है, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, और सम्यक आचरण, ये बौद्ध या जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगला है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवरण नामक ठीक है त्योहार जो समारोह आयोजित किया जाता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, बहुत ज्यादा हमें नहीं ध्यान देना इसमें। ठीक है, प्रवरण नामक जो समारोह होता था वो वर्षा ऋतु जो होती थी, उस वर्षा ऋतु में के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार्यता का अवसर होता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अशोकारामा बिहार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया था कि कुछ बिहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी बताया कि अशोकाराम बिहार जो है वो बनवाया गया था। ठीक है, कहाँ बनवाया गया था? पाटलिपुत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये किसके द्वारा? ठीक है, तो ये अभी इसमें संदेह है, चूंकि पाटलिपुत्र में बनाया गया था। कहा जाता है अशोक के द्वारा जो है अशोकाराम बिहार जो है स्थापित किया गया था। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ पे है? तो विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ पे दोस्तों? ये है राजगीर में। ठीक है, राजगीर में, करेक्ट आंसर इज। अगला है, विश्व की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को जो बोध गया में है निर्मित की गई किसके द्वारा? एक 80 फुट जो है बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है बोध गया में बनाई गई किसके द्वारा? कि जापानियों के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ए। अगला है, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है?
स्तूप जो शब्द है, ध्यान रखिएगा, स्तूप, देखिए एक स्तूप हुआ करता था, एक विहार हुआ करता था। देखिए एक चैत्य था और एक विहार हुआ करता था, ठीक है। चैत्य जहां पे स्तूप बनाए जाते थे, और जहां चैत्य जो होता था पूजा घर होता था, पूजा का निवास होता था। विहार जहां पे लोग, ठीक है, निवास करते थे बौद्ध भिक्षु। तो स्तूप जो होते थे जहां महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। और इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया था वो ऋग्वेद में किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ए। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है वो है, देखिए सारनाथ। सारनाथ तो बिल्कुल है भाई, बार बार हमने कहा सारनाथ में तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कुशीनारा में जो है, कुशीनगर जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है, कुशीनारा में इनको क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी, ठीक है। सांची, सांची का स्तूप देखिए मध्य प्रदेश में, और इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अशोक के काल में बनवाया गया था सांची का स्तूप। और कहा जाता है प्रारंभ में ये काष्ठ की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी। और जब आता है शुंग वंश आता है दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और ये जो काष्ठ लकड़ियां होती थी ये पाषाण में तब्दील हो जाती है, पत्थर की। सांची का स्तूप कहा जाता है किसका योगदान है, किन किन शासकों को इसको बनाने का योगदान है, तो ये मध्य प्रदेश के सांची में सांची स्तूप, ये जो कि किसी भी घटना से संबंधित नहीं है महात्मा बुद्ध के, ठीक है। अनात्मवाद सिद्धांत है, देखिए अनात्मवाद बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ये इसके बारे में बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए अभी हमने बताया कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, ये महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था अपने शिष्य, ठीक है, सुबुद्ध को दिया था कुशीनगर में। तो ये महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि बौद्ध। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया। देखिए हर एक चीज क्षणिक है, जिस तरीके से हमारे मन में विचार आते हैं वो क्षणिक होते हैं। जिस तरीके से इन्होंने देखिए मन के विचार की तुलना नदियों की लहरों से किया था महात्मा बुद्ध ने। जिस तरीके से नदी की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उसी तरीके से हमारे जो मन के विचार हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि वो क्षणिक है। और क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्ध जी ने किया महात्मा बुद्ध जी ने, ठीक है। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। डायरेक्ट चलते हैं इसके आंसर पे, और इसका करेक्ट आंसर है देखिए सी है, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ का प्रशस्त होता है। तो बोधिसत्व पथ जो पथ है ये महायान से संबंधित है, बोधिसत्व, ठीक है, महायान, माफ करिएगा, ठीक है, महायान। चलिए आज के हम लास्ट प्रश्न पे हैं। सर एडविन एलार्ड की पुस्तक, माफ करिएगा, सर एडविन एलार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है भाई, किस पर आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर, ठीक है। ललित विस्तार जो पुस्तक है उसी पर ये है, द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। और ये पुस्तक के लेखक कौन है, सर एडविन एलार्ड। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। बाकी के क्वेश्चन अपने अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत लिखने की समस्या आ रही थी, मुझे पता है, आप इतने समझदार हो, आप चीजों को कॉपरेट करोगे, और मुझे इतना पता है बहुत स्मार्ट हो, हर एक चीज को बहुत जल्दी चीजों को आप कैरी करते हो, कैच करते हो, तो आप ये मेरी समस्या को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसी तरह से हम आगे अगले सेशन में आएंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।